नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम बात कर चुके थे कि डाइस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और जो कितने प्रकार के टाइप एग्जाम में आते हैं, वो सभी पर हम बात कर चुके हैं। तो आप सभी अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप जा करके पहली वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके बाद फिर आप सेकंड क्लास देखें, क्योंकि सेकंड क्लास तभी आपको समझ में आएगी जब आपको थोड़ा-सा बेसिक इसके बारे में पता होगा। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट के जो बेसिक प्रश्न होंगे, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज टाइप 2। टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में ये था कि जब एक पासे की 2 स्थितियाँ दी होती हैं, तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। और उसमें से हम बताए थे कि उसमें भी 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक बनता है नो कॉमन डाइस और एक होता है 2 कॉमन डाइस और एक होता है 1 कॉमन डाइस, ठीक है? तो आज हम उस पे बात करने वाले हैं। पहला पहला बात करेंगे नो कॉमन डाइस, ठीक है? नो कॉमन डाइस। अब देखो ध्यान से, नो कॉमन डाइस जो होगा, उस नो कॉमन डाइस में 2 प्रकार के पासे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम बात कर लें तो एक पासा आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज़ अर्थात मानक पासा। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस अर्थात मानक पासा। एक दूसरा मिलता है जिसे हम बोलते हैं सिंपल डाइस या जनरल डाइस, या इसे बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा, ठीक है? अब देखो ध्यान से पहचानेंगे कैसे इसको, साधारण कौन-सा है और कौन-सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो जो मानक पासा होता है उनमें 2 2 विपरीत 2 विपरीत सतह के सतह के मानों का योग 7 होता है, 7 होता है, ठीक है? अभी मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। देखिए, जब 2 विपरीत सतहों के मानों का योग 7 होगा, तो क्या होगा बताओ? वो होगा स्टैंडर्डाइज़ यानी मानक पासा। दूसरा हमारा है साधारण डाइस, इसको कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा, इसमें इसमें 2 2 विपरीत सतहों का योग 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। योग 7 यानी 7 नहीं होता। जबकि जबकि पड़ोसी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। अब कैसे होगा, देखो ध्यान से समझेंगे कैसे इसको हम। इसका अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, और इसके एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? देखो, जैसे हमने यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल दिया सिंपल डाइस का। सिंपल डाइस को हमने एग्ज़ाम्पल के रूप में लिया, तो यहाँ पे 3, 4 और 5, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा है कि इसमें 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, जबकि जो पड़ोसी सतहें होंगे उनका योग 7 होगा। अब देखो यहाँ पड़ोसी क्या है? तो यहाँ पड़ोसी क्या है? 3 और 4। 3 और 4 क्या है? पड़ोसी हैं। अब देखो 3 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर ये 7 आया, इसका मतलब ये है कि इस ये पासा कैसे हुआ? ये पासा हुआ सिंपल डाइस यानी जनरल डाइस यानी साधारण पासा। अब अगर हम आपसे पूछ लें कि बताइए 5 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? और 4 का विपरीत क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? सबसे आसान, डाइस में अगर सबसे आसान जो टॉपिक होता है, वो यही होता है नो सरफेस कॉमन डाइस, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इसमें अपोज़िट क्या होगा? तो अपोज़िट क्या होगा? जो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है? जो आपको नहीं दिख रहा है वो क्या है? अपोज़िट। अब इसमें क्या दिखा नहीं दिख रहा है? तो आपको पता होगा कि एक पासे में 6 सरफेस होती हैं, और अगर वो 6 सरफेस है, इसमें से 6 अंक भी होंगे। कौन-कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें आपको 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, ठीक है? 2 नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो जनरल डाइस में क्या होता है, जो जो छुपी सतहें होती हैं, वही क्या होती हैं, जो दिख रही होती हैं, उनका अपोज़िट होती हैं। अगर आप हमसे पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? आपका जो सही जवाब होगा, वो क्या होगा? या तो 1 होगा,
या तो 2 होगा या तो 6 होगा, ठीक है? हमने पूछा कि 3 का अपोज़िट क्या होगा? तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। 4 का अपोज़िट क्या होगा? 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। तो सिंपल डाइस में कभी भी किसी भी लेटर के या किसी भी सरफेस के अपोज़िट जो मान होते हैं, वह क्लियर नहीं होते, ठीक है? जो नहीं दिख रहे होते हैं, वही क्या होंगे? वही उनके अपोज़िट अपोज़िट लेटर होंगे। वो कैसे आएँगे? ईदर में आएँगे या में आएँगे क्योंकि वहाँ पे क्लियर हम कर ही नहीं सकते कि 3 का अपोज़िट करेक्ट क्या होगा? एग्ज़ैक्ट क्या होगा 3 का अपोज़िट? ये क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है? अब आते हैं हम स्टैंडर्डाइज़ में। देखो स्टैंडर्डाइज़ में हमने आपको बताया कि 2 विपरीत सतहों के मानों का योग कितना होगा? 7। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये, ये हमने एक डाइस बनाया क्योंकि सिंगल डाइस बनेगा ही यहाँ पे 1, 2, 3। देखो दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज़ है, उसमें उसके विपरीत मानों का योग 7 होगा, जबकि जो पड़ोसी हैं उनके उनके मान 7 नहीं होंगे। लेकिन जो सिंपल डाइस है, उनमें क्या होगा? उनके जो पड़ोसी हैं, उनके मान 7 होंगे, लेकिन जो विपरीत हैं, उनके मान 7 नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा, तो यहाँ पे विषम छाँटने के लिए आएगा। विषम कैसे छाँटोगे? आप ये पूछेगा आपसे, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इनके विपरीत इनके जो पड़ोसी सतहें हैं, उनके मान 7 नहीं, इसका मतलब डाइस कैसा है? डाइस है स्टैंडर्डाइज़ और अब हमसे पूछा जाए कि बताइए 1 का अपोज़िट क्या होगा? 2 का अपोज़िट क्या होगा? 3 का अपोज़िट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? हम इनके मानों का ऐसा अक्षर रखेंगे, जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। यहाँ पे लिखा है 2 विपरीत सतहों के मानों का योग क्या होगा? 7 होगा। तो 1 में हम क्या रख दें कि इनको जोड़ने पर 7 आ जाए, तो बताओ क्या रख देंगे? 6। तो 1 का अपोज़िट क्या होगा? 6, 2 का अपोज़िट बताओ क्या होगा? 5 और 3 का अपोज़िट क्या होगा? 4। तो इस प्रकार से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है? आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे विषम छाटिए, विषम छाटिए। तो किस प्रकार से देखो छाटेंगे उसको हम, विषम छाटिए। हमने यहाँ पे आपको दिया ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट थोड़ा क्वेश्चन मैं टाइप नहीं कर पाया, मैं यहीं पे टाइप कर दे रहा हूँ आप सभी को सामने, ठीक है? क्वेश्चन बी हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सी ऑप्शन सी हो गया और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? यहाँ हमने रखा 1, 2, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 4, 1, 2, 3, ठीक है? यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए ये डाइस जो है विषम क्या है? इसमें विषम कौन-सा होगा? तो विषम मतलब क्या होगा? कोई 3 ऐसे होंगे जो सेम होंगे और 1 ऐसा होगा जो अलग होगा। अब देखो यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5 जोड़ने पर कितना आया? 7, इसका मतलब डाइस कैसा है बताओ ये? डाइस है सिंपल डाइस, ठीक है? यहाँ पे 6 एक 7 हो गया, जोड़ने पर 7 आ गया। हमको पता है कि जब जब जो सतह पड़ोसी हैं, उनके मान को जोड़ने पर 7 आ जाए, तो डाइस कैसा होगा? डाइस होगा साधारण डाइस अर्थात सिंपल डाइस, ठीक है? यहाँ देखिए 3 और 4, 7 आ गया, इसका मतलब डाइस कैसा है? सिंपल डाइस है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे किसी मान को ऐड करने पर 7 नहीं आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये क्या है? ये अलग है और ये कैसा है? ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो 3 यहाँ पे क्या थे? 3 यहाँ पे थे सिंपल डाइस जिनके जिनके जो पड़ोसी सतह हैं, उनको जोड़ने पर उनके मान 7 आ रहे हैं, इसलिए 3 अलग हो जाएँगे और 1 हमारा हो जाएगा अलग। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? चलिए, एक और देखते हैं। यहाँ मैं अगर एक और देखूँ तो यहाँ में हमने आपको बताया कि ये बताइए ये हमने आपको आपको दिया, ठीक है? 2 हमने पासा बनाया और 2 पासे में अगर कोई कॉमन ना हो तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से 1, 2, 5, 3, 4, 6 हमने आपसे पूछा कि बताइए 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब कैसा है ये? नो कॉमन सरफेस डाइस है, ठीक है? नो कॉमन सरफेस डाई में 2 चीज़ याद रखना है, एक होगा मानक और एक होगा साधारण। मानक क्या होगा? मानक जब उनके विपरीत सतहों को जोड़ेंगे और उनका मान 7 आ जाए तो क्या होगा? मानक होगा और स्टैंडर्ड वो होगा जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, स्टैंडर्ड सॉरी वो क्या होगा? वो होगा सिंपल डाइस। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 5 पूछ रहा है। तो 5 में देखो 5 और 2 क्या है बताओ? 7 जोड़ने पर 7 आ गया, 4 और 3 जोड़ने पर क्या आएगा? 7 इसका मतलब डाइस कैसा है ये? डाइस है साधारण पासा है ये, क्या है? साधारण पासा है। अब आपके दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए जो सिंपल डाइस के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मैंने बताया
कि साधारण डाइस है तो उसका मतलब ये है कि जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा? वो सभी हो जाएँगे इसके अपोज़िट। तो यहाँ पे देखो 5 में क्या नहीं दिख रहा है आपको? आपको 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये होगा 5 का अपोज़िट क्या होगा? या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे सिंपल है, ठीक है? 2 सरफेस कॉमन डाइस में सबसे सिंपल है नो कॉमन डाइस निकालना, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो वन सरफेस कॉमन डाइस होता है उसको हम सॉरी जो नो कॉमन डाइस होता है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएँगे, सिर्फ़ इतने ही आएँगे। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो टू सरफेस कॉमन डाइस में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टू सरफेस कॉमन डाइस, तो टू सरफेस कॉमन डाइस में हम पढ़ेंगे अब जब 2 से अधिक स्थितियाँ दे रखी हों, सॉरी जब 2 स्थितियाँ दे रखी हों और उसमें से एक क्या हो, एक कॉमन डाइस, ये कह सकते हैं कि वन सरफेस कॉमन डाइस को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे और कल की वीडियो में पढ़ेंगे वन सरफेस कॉमन डाइस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।